उसके संगति में आए, हम प्रार्थना करने पाए, उसको धन्यवाद देने पाए उसके आशीषों के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आने वाले 1 महीने हम ऑनलाइन सर्विस ही करना होगा, क्योंकि 30 अप्रैल तक रिलीजियस गैदरिंग या चर्च अलाउड नहीं है। तो हम आने वाले कुछ समय हम ऑनलाइन में ही हमको बिताना होगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं उसके सारे उपकारों के लिए, आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है, और हमें और हमारे परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने अब तक सुरक्षित रखा है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस ऑनलाइन सर्विस को हम शुरुआत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर चाको से कि वो इस वक्त प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, और प्रार्थना के साथ आज की मीटिंग को हम शुरुआत करेंगे। पास्टर चाको है जो इस वक्त प्रार्थना में हमारी अगुवाई। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज इस सुबह के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पूरे हफ्ते हमें संभाला और आज सुबह का रोशनी दिया, ताकि इस वीडियो के जरिए से, ऑनलाइन के जरिए से तेरी आवाज लोग तो पहुंचा सके। इस लॉकडाउन के समय के अंदर खुदावन हम तुझे भूल नहीं सकते, क्योंकि तेरी दया और कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी है प्रभु। आज सारी दुनिया परेशान और निराश के अंदर है, पर जो मसीह के अंदर है वे बड़ी आशा के अंदर है, क्योंकि तूने हमें नया जीवन दिया है, नई शक्ति और बल दिया है प्रभु जी। आज सुबह के समय जहाँ पर भी गीत की आवाज को सुनने वाले भाई बहन हैं, इंस्ट्रूमेंट को सुनने वाले लोग हैं और वचन को सुनने वाले हैं, गवाही और भजन सत्य को सुनने वाले हैं, उन सारे हृदयों के अंदर तेरे पवित्र आत्मा काम करे प्रभु। और जो लोग सुनते हैं खुदावन, ऑनलाइन चालू करके ना चले जाए और बैठ कर तेरे वाणी, तेरे वचन को सुने प्रभु, आदर करे, सम्मान करे। और जो दुखी लोग हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पास्टर गॉडविन के लिए, उनके परिवार के लिए। लॉर्ड अपने दास पर दया कर, उन्हें शिफा खाद उनके ऊपर रख, उनके सर से लेके पांव तक सारी दुर्बलता प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। पास्टर जॉनी, उसके परिवार, पूरे कलीसिया, बेतेल चर्च जैसे चर्च, और हमारे साथ में जुड़े हुए जितने भी भाई बहन बच्चे जगह जगह पर खुदावन तेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक को तू आशीष दे। आज का दिन हमारे जीवन के अंदर आशीष का दिन ठहरे। सारी महिमा तुझे देते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक तेरे पवित्र आत्मा की अभिषेक में रहे लॉर्ड। हम शरीर से दूर है, पर आत्मा के अंदर हम एक दूसरे के नजदीक है। हम पर दया कर, वचन से बात कर, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं। मंडली कहेंगे आमीन। आइए हम कुछ गीतों में जाएंगे। इस वक्त हमारे बीच में भाई रसल है जो आज प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करेंगे। तो आगे का समय मैं भाई रसल को देना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें एक और मौका दिया कि ये लॉकडाउन होने के बावजूद भी हम सब एक फैमिली होकर ये जूम मीटिंग के द्वारा प्रेज एंड वर्शिप कर पा रहे हैं, और ये एक छोटा सा फेलोशिप हो पा रहा है। मुझे पता नहीं कि कितने लोगों ने मीटिंग ज्वाइन करने के टाइम पर एक वॉलपेपर द स्क्रीन पे विच मैंशनड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स, एंड दिस इज़ फ्रॉम द book of Mark chapter 9 verse 23. If you agree that statement, you can put a thumbs up, or you can say yes or an amen. It clearly mentions everything. That word everything is possible. We can compare that हमारे अभी के सिचुएशन के साथ। If we didn't believe कि हम एक और बार ऐसे जूम मीटिंग पे मिलकर उसकी परमेश्वर की महिमा और आराधना कर पाए, काफ़ी चर्च ऐसे हैं कि उनके पास अभी भी ये ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं है, बट वी आर सो ब्लेस्ड एंड वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी दैट गॉड हैज़ गिवन दिस प्लेटफॉर्म फॉर अस टू कम टुगेदर एंड वर्शिप हिज नेम। अगर आप कहीं पर भी हो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ समय यीशु मसीह की आराधना के लिए बैठ जाए। आइए हम उसकी महिमा और आराधना के लिए कुछ गीतों के द्वारा लेट अस ऑल सिंग दिस फर्स्ट सॉन्ग व्हिच सेज, पापों से छुड़ाने, हम सबको बचाने, इस दुनिया में आया यीशु। आप चाहे तो लिरिक्स देख सकते हो स्क्रीन पर। सो हियर वी गो। पापों से छुड़ाने, हम सबको बचाने, इस दुनिया में आया यीशु। मुक्ति दिलाने और स्वर्ग में ले जाने, उस क्रूस को उठाया यीशु। एक और बार। पापों से छुड़ाने, हम सबको बचाने, इस दुनिया में आया यीशु।
मुक्ति दिलाने और स्वर्ग में ले जाने। उस क्रूस को उठाया यीशु, आंसू को मिटाने वो आया खुशियाँ देने। यीशु जगत में आया जीवन देने, आंसू को मिटाने वो आया खुशियाँ देने। यीशु जगत में आया जीवन देने। ओ मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। ना सोना और चांदी, ना हीरा और मोती, बस दिल ही को मांगा यीशु। ना शोहरत को देखा, ना बल को भी देखा, बस दिल ही को मांगा यीशु। ना सोना और चांदी, ना हीरा और मोती, बस दिल ही को मांगा यीशु। ना शोहरत को देखा, ना बल को भी देखा, बस दिल ही को मांगा यीशु। मैं तो ना ढूंढा उसे, पर उसने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे, गले से लगाया मुझे। मैं तो ना ढूंढा उसे, पर उसने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे, गले से लगाया मुझे। ओ मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। सब Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. My heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power, sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. आइए हम उसकी महिमा के लिए एक और गीत गाए। वो भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहा, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। वो भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहा,
जिसने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। ओ दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। सच है प्रभु। ओ दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। वो भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहा, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। वो टूट कर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। सब मिलकर टूट कर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार।
मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 आया मिलकर एक आखिरी गीत गाए उसकी महिमा के लिए। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब मिलकर एक और बार। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपने ताकत से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ में
हमें भर दे अपने अग्नि से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Let us all look to the Lord in prayer. Lord, Heavenly Father, Lord Jesus, thank you for this wonderful morning, O Lord Jesus. Lord God, thank you for adding another day in our lives, O Lord God, Lord Jesus. Lord God, we submit each and every family who's been gathered over here in this Zoom meeting, O Lord Jesus. Lord, bless them, O Lord God, guide them and protect them, Lord God. Lord Jesus, be with them, O Lord Jesus, in everything that they do, O Lord God. Lord, I submit Pastor Uncle into your hands, O Lord God. Lord Jesus, give him words to speak, O Lord Jesus. Lord God, let that be a living testimony for everyone, O Lord Jesus. Lord God, Lord, we submit everyone into your mighty hands, O Lord God. In Jesus' most sweetest name, I ask this prayer. Amen. Amen. Thank you, Brother Russell, अच्छे गीतों के लिए बात देते हैं और बहुत ही अच्छा आपने किया। मैं विश्वास करता हूँ भले ही हम घरों में हो, लेकिन हमने सभी लोगों ने मिलकर गीत गाया है और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया है, क्योंकि उसका वचन हमें सिखाता है हर परिस्थिति में हो हमें प्रभु यीशु मसीह की स्तुति प्रशंसा करना है। अब वो समय नहीं रहा जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, लहू बहाना होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे होठों का बलिदान को चाहता है और वो चाहता है कि हम जब कभी उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने पाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बाइबल को हम निकालेंगे इस वक्त और भजन संहिता 20 को हम निकालेंगे, साम 20। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर जॉनी से कि वो आगे का समय हमारी अगुवाई करे भजन संहिता 20 पढ़ने में और उसमें से वो आगे का कुछ समय हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आगे का समय मैं पास्टर जॉनी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें अगुवाई करेंगे। आइए आज की सुबह का समय हम सब मिलकर अपने अपने बाइबल को खोलकर भजन संगीत 20 1 से लेके 9 वचन तक हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। Psalms 20 verses 1 to 9 दिल का गहराई से और रुक रुक कर इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला वचन, संकट के दिन यहोवा तेरे सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम मुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ, ಚಿಯೋನಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ। तीसरा वचन, वहां तेरी सब अन्न बलि को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। ಆತನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡಲಿ। पांचवा वचन, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडा खड़ा करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगे वरदान दे। ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕದಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಜಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವನು। सातवां वचन, किसी को रथ का और किसी को घोड़े का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की नाम लेंगे। ಅವರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವಾದರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ। नौवां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा बचा ले, ಅರಸನಿಗೆ
जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह का समय जो भजन संगीत हम सब मिलकर जो परमेश्वर ने पढ़ने के लिए मौका दिया है, ये जो भजन संगीत एक राजा के लिए पूरी लोग या परमेश्वर की भक्त लोग या राजा की उस देश की लोग अपने राजा के लिए एक प्रार्थना का एक भजन संगीत है। किस रीति से राजा का भलाई के लिए वो प्रार्थना यहाँ हम देखता है। क्योंकि कुछ देर पहले हम लोग ने गीत सुना है भाई रसल के द्वारा यीशु मसीह ने जो कार्य किया है, क्योंकि बेटा ने बहुत अच्छा गीत गाया, वर्णन किया है। क्योंकि अपने दिल का जो आत्मिक एक खोल दे परमेश्वर, तुमको देख सके। ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, तुझे कुछ नहीं चाहिए। यीशु मसीह दिल में बसना चाहता है। अच्छे अच्छे गीत हम लोग ने गाया है। एक माँ की तरह किस रीति से बचाता है बच्चों को माँ, ऐसी परमेश्वर तो हमें बचा ले करके गीत में अच्छा अच्छा ये लिखा, वर्डिंग लिखा। मगर हमें अभी ये आज का दिन फिर से ये ऑनलाइन द्वारा जो भजन संगीत पढ़ने के लिए मौका मिला, गीत गाया हम लोग ने। मगर दिल का गहराई से, जैसे कि भजन संगीत में जो लिखने वाला लिखा है, किस रीति से वो दिल का गहराई से एक और लोगों के लिए एक प्रार्थना का भजन संगीत है। या राजा के लिए हो सकता है, या अगर जो कन्नड़ में अगर वो लिखा है कि अरसना जयकोस्कर प्रार्थिसुವುದು, एक राजा युद्ध में, लड़ाई में जय पाने के लिए एक प्रार्थना करके। और हमें और आपको इस दुनिया में अब एक लड़ाई है हमारा और आपका, क्योंकि ये लड़ाई ये शैतान के साथ एक लड़ाई है। हमें स्वर्गीय राज जाना है। हमें ये लड़ाई में हमें जीत कर हमें स्वर्गीय राज जाना है। मगर इस लड़ाई में हमें अपने बल और शक्ति हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम लोग मनुष्य। हमें परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा द्वारा हम बल और शक्ति पाकर इस लड़ाई में जीत कर हम लोग आगे। मगर बल और शक्ति पाने के लिए हमें प्रार्थना का बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे को प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना की बल लेकर हमें आगे बढ़ना है। नहीं तो हम लोग विजय पाने के लिए नहीं हो सकता है। यहाँ ये भजन संगीत में इसी लिखा है, पहला वचन ये लिखते हैं, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम मुझे ऊंच स्थान पर नियुक्त करे। संकट की समय, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। लड़ाई एक ऐसे ये नहीं है कि हम आसान से जाके लड़ के आ सकते हैं, क्योंकि लड़ाई सेनाओं का, जो एक सेना एक देश दूसरे से लड़ाई करने का किस रीति से हर एक के अंदर एक डर रहता है। ये डर हमें केवल वो परमेश्वर ही दूर कर सकता है, क्योंकि ये इज़राइल को हमेशा जानता था। क्योंकि जब परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो हमारा परमेश्वर वो जब लड़ाई करता है, उसका साथ हम लोग जाता है, उनको आगे रखता है, हमें जीत जरूर मिल जाता है, हम लोग जीत जरूर पा लेता है। इसके लिए उन लोग हमेशा, क्योंकि अपनी जान बुद्धि शक्ति को साइड में रखकर उन लोग हर समय प्रार्थना करते थे। हमेशा लड़ाई का समय उन लोग ने संकट का दिन यहोवा तेरी सुन ले, क्योंकि राजा जब प्रार्थना करने के समय, देश देश के लोगों भी वो प्रार्थना करने के समय वो प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देखकर, जैसे कि परमेश्वर ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। इस दुनिया का यात्रा में हमें एक दिन ये शैतान के साथ ये दुनिया में युद्ध लड़कर हमें आगे बढ़कर जाना है। अपनी जान बुद्धि शक्ति से ये युद्ध नहीं लड़ सकता है, क्योंकि शैतान बहुत होशियार है। या वो अभी परमेश्वर का दूत का वेश डालकर हमें जो वंचित कर हमें हराने वाला है। मगर हमें आत्मा से बढ़कर ये आत्मिक आंखों से ये देखकर ये लड़ाई आगे करते हमें और आपको जाना जरूर। इसके लिए प्रार्थना का बल चाहिए। इसमें और एक वचन ये लिखा है, वहां
वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। एक प्रार्थना, हम सबका प्रार्थना ये होना चाहिए एक दूसरे के लिए। भले अभी ऑनलाइन वापस स्टार्ट हुआ है क्योंकि कलीसिया में इकट्ठा होना ना होता है, मगर अभी ऑनलाइन में तो कम से कम परमेश्वर दिए समय को हम लोग व्यर्थ ना करें। हम लोग एक प्रार्थना दिल के गहराई से ये आंसू हमारा और आपका होना चाहिए, क्योंकि एक जो बीच में का जो हमारे और लोगों का बीच में के लिए हमें प्रार्थना का एक जवाबदार रहना चाहिए। हमारा प्रार्थना हर एक लोगों के लिए होना चाहिए। हमारा प्रार्थना अभी जो वो समय नहीं है, हमारा पढ़ाई के लिए मदद कर, हमारा जॉब के लिए मदद कर, हमारा जरूरत को पूरा कर परमेश्वर, ये अभी का ये समय नहीं है। अभी हम सेल्फिश होकर हम प्रार्थना ना करें, अभी हम और लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आखिरी समय है, यीशु मसीह आने का समय निकट हुआ है। हमें और लोगों को हमें जो जवाबदार लेकर प्रार्थना में और लोगों को प्रार्थना करना जरूरी है। ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬರೋಣ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು हम लोग और लोगों को यीशु मसीह के बारे में कहकर उनको हमें यीशु का आगमन के लिए उनको तैयार करते हुए इस दुनिया का यात्रा में वो जो युद्ध लड़ रहा है उनको हम प्रार्थना का साथ मदद करते हुए उनको जीत कर हमें यीशु के पास लाना है। ये प्रार्थना का एक बीच में का एक हमारा और आपका एक उत्साह रहना चाहिए। और लोगों के लिए प्रार्थना करना भी जरूरी है। देश के लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। देश का अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि अपने मन मर्जी से उन लोग देश को चला रहा है। और परमेश्वर का वचन के लिए अभी बहुत संकट की समय अभी आ रहा है। हमें ये याद रखते हुए हमें प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है। हमें ये नहीं सोचना हमें कोई नहीं है, हम कष्ट में और संकट में, और कोई लोग ऐसी है आज के दिन में कष्ट और संकट में है। इधर पहला वचन हमने पढ़ा, संकट के दिन यहोवा तेरे सुन ले। कितने लोग संकट में, डर में है, भय में है, एक वक्त का खाना नहीं है, मगर हमें वहां जाकर उनको ये प्रार्थना करना है। एक लड़का, जवान लड़का एक हॉस्पिटल में एडमिट था। उनको जो कैंसर होकर उनको घर वालों ने उनको छोड़ दिया, रिश्तेदार ने उनको छोड़ दिया, मगर उनके एक फ्रेंड ने उनको हॉस्पिटल में उनको जाके एडमिट करते हुए और उनको देखना चालू किया। और वो लड़का अपने कॉट में लेटकर ये सोचता था, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, और डॉक्टर ने समय दिया है, अब ये मरने वाला है। और एक दिन ऐसा हुआ, एक बुजुर्ग स्त्री वहां चलते चलते हॉस्पिटल में आई। हॉस्पिटल में आकर और इस जो रूम में आकर, रूम के अंदर बेड में ये लड़का सोया था, और उनको उठाकर एक कहा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं क्या? उनके आंसू में, उनके आंखों में आंसू आया। उन्होंने बोला, मेरा कैंसर हुआ है, मैं मरने वाला है, डॉक्टर लोग ने मुझे हाथ छोड़ दिया है, मेरा घर वाला, रिश्तेदार कोई नहीं है, सब छोड़ दिया, मेरा दोस्त ने मुझे यहाँ लेके आया है और वो मुझे देखता है। और ये स्त्री ने उनको मैं प्रार्थना करके कहने के समय उन्होंने बोला, आप प्रार्थना कीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो मरने वाला है, मेरा कोई मुझे प्रार्थना करने वाला नहीं है। और ये स्त्री ने उनको प्रार्थना किया। प्रार्थना करते 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 जब वो लड़का, मेरा हाथ क्यों गिल्ला हो रहा है, मेरा हाथ में कहां से पानी गिर रहे थे, तो आंखें खोलने के समय ये स्त्री का जो आंसू बहाकर प्रार्थना, वो लड़के का हाथ के ऊपर टपक टपक के गिर रहा था। ये स्त्री का आंसू उस लड़के का हाथ में गिर रहा था, और लड़का का जो शरीर से एक ऐसे बड़े वजन का चीज निकल गया, ऐसा उनको ये हो गया। और उन्होंने जब प्रार्थना से खत्म होके और वो स्त्री इनको हाथ मिलाकर चले गया। दूसरे दिन डॉक्टर लोग के इनको देखने का समय, और इनका शरीर में कोई कैंसर का ये ही नहीं था, चिन्ह ही नहीं है, सब कुछ चंगा पाया था, सब कुछ चंगा पाया था। और आज का दिन वो लड़का परमेश्वर का दास बनकर सेवा कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारे और आपके लिए, हम लोग और लोगों के लिए प्रार्थना का जवाबदार लेकर
हम प्रार्थना करने के समय परमेश्वर कैसे प्रार्थना को उत्तर देता है। मेरे प्यारे लोगों, आज हमारे लिए, आपके लिए एक प्रार्थना एक ऐसी बल है, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है। वो बड़े बड़े जो कि जैसे कि एरिको का दीवार को उन्होंने तोड़ दिया। क्या प्रार्थना इतना बल, इतना शक्ति सामर्थ्य का है, क्योंकि हम लोग प्रार्थना के लिए हम लोग गीत भी गाते हैं। और प्रार्थना देखो, एक स्त्री का प्रार्थना, आंसू बहाते हुए एक प्रार्थना। देखो हन्ना का प्रार्थना, आंसू बहाते हुए प्रार्थना, उनका निंदा अपमान सब कुछ उनको निकल दिया और उनको एक जो लड़के दिया, उनको एक गर्भ दिया, गर्भफल दिया, और गर्भफल में एक लड़का जन्म दिया, और बाइबल का पहला और प्रॉफिट बन गया प्रार्थना। हागर का प्रार्थना, और डेजर्ट के अंदर वो अपने बच्चे के लिए रोने का समय, उस डेजर्ट के एरिया में परमेश्वर ने उनके लिए जो कुआ का पानी दिखाया। ऐसे प्रार्थना करने के समय परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देते हैं, क्योंकि ये लोग उस समय भी युद्ध में जाने का समय उन लोग पहले युद्ध परमेश्वर का हाथ में सौंप देता, और परमेश्वर हमेशा उनको युद्ध में जय देते 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 आया। पहला युद्ध गोलियत के साथ दाऊद ने लड़कर बताया, परमेश्वर यहोवा युद्ध करने वाला, सेना का यहोवा का बिना हमें जय नहीं मिलने वाला है। इसके लिए दाऊद ने जब गोलियत के साथ लड़ने के समय उन्होंने ये कहा, जिस नाम का तुम अपमान करता है वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का नाम से मैं आता हूं, आज वो तुम्हें मेरा हाथ में सौंप देगा। क्योंकि देखो वो परमेश्वर का नाम से, वो परमेश्वर का प्रार्थना करते हुए वो आगे बढ़ा, परमेश्वर का महिमा करते हुए उस लड़ाई में भी, उस डर के सामने भी उन्होंने परमेश्वर का महिमा करते हुए और वो आगे बढ़ गया। आज हमें और आपको ये दुनिया का यात्रा में जो डर हमारा और आपको इसमें डर आया है, क्योंकि जो भय आ चुका है, लोग बाहर आने के लिए डरता है, और इसके लिए जो कानून भी हमें रुकाता है। मगर परमेश्वर का वचन के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई सील डाउन नहीं है, क्योंकि वो जो वचन वो तीर कर जाने वाला वो वचन है, वो चट्टान को तोड़ने वाला वो दो-धारी तलवार है, वो भस्म करने वाला आग है परमेश्वर। इसलिए हमें और आपको जब उनके चरणों में आकर इस समय में हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए दिन में कम से कम एक आधा घंटा अगर हम लोग घुटना टेक कर प्रार्थना करता है। कितने लोग आज परेशानी में, हॉस्पिटल में, कितने लोग जो काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, कर्जे में पड़ा है, कितने लोग घर बार नहीं है, कितने लोग भूखे हैं। हम और आप परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष को ना भूलते हुए एक आधा घंटा और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आधा घंटा देखो प्रार्थना को कैसा उत्तर मिलता है, हम लोग जा नहीं सकते हैं। कम से कम घर में बैठकर तो प्रार्थना करने के समय जो परमेश्वर यीशु मसीह वो अपने वचन को बेचकर वो उनके साथ बातें करेंगे, ना किसी न किसी को बेचकर बातें करेंगे, मगर प्रार्थना को उत्तर जरूर मिलेगा। इधर और एक वचन इधर हमें ऐसा लिखता है, किसी को रथ का, 7वां वचन नहीं लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़े का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम लेंगे। किसी का रथों का और किसी को घोड़े का। आज हमें अपने पैसा का बल है, अपने जान बुद्धि शक्ति का बल है, अपने पोजीशन की बल है, नो, कभी नहीं हो सकता है। यहाँ इसके लिए ये वचन लिखा है, हमें जैसा उन लोग किसी को रथ का बल है, किसी की घोड़ों का जो भरोसा में है, उन लोग उसमें आज पहले लोग युद्ध में आता था, मगर जो इजराइल लोग परमेश्वर यहोवा का नाम से उन लोग लड़ाई के लिए जाता था, इसके लिए उन लोग जीतता था। आज हम लोग भी, हमारा बस कुछ भी रहे, परमेश्वर का आशीष ब्लेसिंग बहुत कुछ है, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, मगर उसको बल, उनका बल को उपयोग ना करें। जैसे कि यहाँ लिखा है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम लेंगे। हमें ना पैसे का भरोसा है, हमें ना स्थान मान का भरोसा है, हमें किसी पोजीशन का हमें भरोसा पर नहीं रखना है। हम वो स्थान में है, हम ये स्थान में है, हमारा बस वो है, हमारा बस ये, नो, कभी नहीं, वो कभी नहीं इस्तेमाल हो सकता है। एक पैसे, एक मरण से हमें छुटकारा नहीं दे सकता है, एक पैसे हमारे बीमारी से हमें छुटकारा नहीं दे सकता है, एक बार के लिए दवा कर सकता है, मगर यीशु मसीह हमें और आपको उसका नाम लेके घुटना टेक कर प्रार्थना करने के समय वो हमें और आपको चंगा देगा। इस लॉकडाउन से वो हमें और आपको छुटकारा देंगे। हम और लोगों को प्रार्थना करेंगे, देश के अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा और आपका प्रार्थना को उत्तर देकर
आगे बढ़ाएगा। ये भजन संगीत हम यही करते हैं। और वे तो झुक गया और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़ा है। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। वो सब गिर गया, झुक गया है और गिर पड़ा है, परंतु हम उठे और सीधे खड़ा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें और आपको खड़ा करने वाला है। मगर हमें दिल का गहराई से घुटना टेकते हुए हम लोग प्रार्थना करने के समय, आगे बढ़ने का समय, यीशु मसीह हमें और आपको आशीष देंगे। और हम प्रार्थना जो वो सबसे बड़ा एक हथियार है, उनको इस्तेमाल करें। आधा घंटा हम लोग हर दिन प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर हमारा और आपका प्रार्थना को उत्तर देकर, हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। जरूर यीशु मसीह हमारा और आपका प्रार्थना को उत्तर देगा। परमेश्वर यीशु मसीह इस भजन संगीत के इस वचन द्वारा हमें और आपको आशीष दे, ताकत दे, बल दे, और प्रार्थना के लिए, घुटना टेकाने के लिए समय मिले। आमीन। सचमुच में बहुत ही अच्छा भजन संहिता था जो हमने आज सुना है, दाऊद की भजन संहिता। और हमारा भरोसा किस पर है? जब संकट का समय आता है तो हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और ये अच्छी तरीके से पादपान ने हमें वचन बताया है। छठा वचन कहता है कि अब मैं जान गया हूँ कि यहोवा अपनी अभिषेक का उद्धार करता है। वो अपनी दाहिनी हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जब हम उसे पुकारते हैं तो वो संकट के समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें स्वर्ग से वो हमें उत्तर देता है और हमें बचाएगा, क्योंकि हमारा भरोसा, जैसे पादपान ने कहा, ना तो रथों पर है ना तो घोड़ों पर है, लेकिन हमारा भरोसा केवल उस महान परमेश्वर यहोवा के ऊपर ही है। और वो आने वाले समय में भी हमारी सहायता और मदद करेगा और हमें इस परिस्थिति से वो हमें बाहर निकालेगा। पिछले 1 साल से ये महामारी लोगों के ऊपर छाया हुआ है और काफी सारे परिवार है जो दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि हमें और हमारे परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक सुरक्षित रखा है और अपने पंखों के तले उसने हर बीमारी से हमें बचाया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और आज का दिन जो हमने देखा है वो सिर्फ उसकी भलाई है, उसकी करुणा है, जिस वजह से आज हमने देखा है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे इस वक्त और हम प्रार्थना करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे उसके उपकारों के लिए, हम उसे धन्यवाद देंगे। सभी लोग 1-2 मिनट प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे उसके आशीषों के लिए। कि प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें संभाला है प्रभु, हमारे परिवार को आपने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह। फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उपकारों को प्रभु हम गिन गिन के याद करते हैं प्रभु। आज कि पिछले साल भर आपने मुझे, मेरे परिवार को वो प्रभु आपने सुरक्षित रखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अपने पंखों के तले आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को हर खतरे से बचाती है, उसी तरह से प्रभु आपने हमें हर खतरे से, मुसीबत से, वो महामारी से, बीमारी से, एक्सीडेंट से प्रभु आपने हमें बचाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारी परिस्थिति को जानने वाले खुदावंद आप है प्रभु, हमारी जरूरतों को जानने वाले खुदावंद आप है लॉर्ड। हमारी जरूरतों को आप पूरा करना प्रभु, हमारी परिस्थिति को आप बदल देना प्रभु। लॉर्ड हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो बीमार है प्रभु, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। वो लॉर्ड जो निराशा में है प्रभु, संकट में है, तकलीफ में है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सारी निराशाओं को तो दूर कर दे प्रभु, सारी तकलीफों को तो दूर कर दे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है प्रभु, जो आर्थिक स्थिति से वो लॉर्ड कमजोर है, वो लॉर्ड परेशान है कि किस तरह से उनका घर चलेगा, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके लिए द्वार को खोल प्रभु यीशु मसीहा। वो लॉर्ड आप उस जगह से आप रास्ता बनाने वाले हो जहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है प्रभु। समुद्र को 2 भाग करने वाले परमेश्वर आप हैं लॉर्ड, हम आप ही के ऊपर भरोसा करते हैं, हमारा विश्वास केवल आप ही पर है प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड अभी तक आपकी अगुवाई हमारे साथ थी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। भले ही हम घरों में है प्रभु, लेकिन जब कभी एक मन से लोग इकट्ठा होते हैं आपके नाम से प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे घरों पर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। हमारे घरों में तेरी अनुग्रह, तेरा आशीष हमेशा बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। लॉर्ड अच्छे गीतों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं,
भाई रसल को आप आशीष देना। पास्टर जॉनी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अच्छे वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, उनमें भी तू बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं, बोले वाले दास को तू अभिषेक करना, और जो वचन है प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु, और उस वचन को ग्रहण कर कर उसके अनुसार चलने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर प्रभु। जब तक हम नहीं मिलते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु, सारी आदत सारी महिमा आपको देते हुए छोटी दी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम अब मुख्य संदेश में हम जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पादपान से, पास्टर चाकू से, कि आगे का समय वो वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। करीब करीब पूरे साल भर के बाद वापिस कोरोना को याद करते हुए वापिस लोग लॉकडाउन के अंदर शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन सर्विस वापिस शुरू हो गया है। पिछले साल की अपेक्षा बीमारी बढ़ते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। सो चर्च का क्या फर्ज है ऐसे समय के अंदर, जब कठिन दिन आते हैं, कठिन परिस्थिति आते हैं, महामारी आते हैं, भयंकर बीमारियां आते हैं और लोग दुखी और निराश परेशान हैं, आंसुओं से लोग दिन निकालते हैं। ऐसे समय के अंदर व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च, कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है, इस बात को आज सुबह के समय में आपके सामने में रखना चाहता हूं। हम थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। अच्छे गीत गिटार के साथ सुन रहे थे हम, और अच्छे भजन संहिता भी हम सुन रहे थे, और अच्छे वचन और हर बात प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने इसके पीछे मेहनत किया है उन सारे भाइयों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आप अपने घरों में रहेंगे और इस वचन को सुनेंगे, और जहां तक मेरा विश्वास है ये जो वचन आप सुन रहे हैं आपके जीवन के अंदर अवश्य काम करेगा। और धन्यवाद देते हैं पास्टर गॉडविन के लिए, उसके परिवार के लिए, और उनके प्यार, उसकी मोहब्बत जो कलीसिया के प्रति है, और साथ साथ में पास्टर जोनी उसके परिवार के लिए, बेथेल चर्च के सारे परिवार भाई बहनों को, और सीधे से चर्च के सारे भाई और बहनों को, सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस ऑनलाइन के अंदर आपका स्वागत करना चाहते हैं। लॉर्ड आप सबों को आज सुबह के समय भरपूर आशीष दे। ओके, दिस मॉर्निंग लेट अस टर्न टू बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 12, प्रेरितों की किताब उसका 12 अध्याय। मैं उसका कुछ वचन आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं, 2 से लेकर 5 तक। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर प्रार्थना से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। वापिस लास्ट वचन को पढ़ता हूं। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। बोले ये समय के अंदर हम बैठे हैं, चारों तरफ से बीमारी के भय से हम बैठे हैं। कलीसियाओं में डर है, फैमिली में डर है, इंडिविजुअल में डर है। कोई नजदीक जाना नहीं चाहते, हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं। हर चीजें ऑनलाइन के अंदर हो गया है। सामान खरीदना भी ऑनलाइन हो गया, शादी भी ऑनलाइन हो गया, और प्रचार भी ऑनलाइन हो गया, सब ऑनलाइन के अंदर आ गया है। सो अब चर्च का फर्ज क्या है ऐसे समय के अंदर? चर्च का फर्ज क्या है? नाउ यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है, इस वचन के अंदर एक बड़े सत्य को हम देखते हैं। उसमें यूहन्ना के भाई याकूब जिसको तलवार से मरवा डाला, क्या कारण है कि याकूब को तलवार से मरवा डाला? दूसरा एक और व्यक्ति है जिसको तलवार से मरवा डाला, जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट वाज द ट्रू प्रीचर,
एक सच्चा प्रचारक था और एक अच्छा इवेंजलिस्ट था। तीसरी बात, सच्चाई के लिए खड़ा रहने वाला एक इवेंजलिस्ट था, सेवक था, जॉन द बैप्टिस्ट। और जॉन द बैप्टिस्ट के गले को काटने का कारण क्या था इसके पीछे? कि वो सच्चाई हमेशा जो बोलता था, सच्चाई को बोलते थे, सत्य को बोलते थे, किसी का मुंह देके बात नहीं करता था, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करता था, गलती को गलती डिवाइड करता था, सच को सच और गलती को गलती। वो किसी रीति से हेरोदेस के फंदे में फंस गए और हेरोदेस राजा को जब देखा, कि हेरोदेस राजा के लाइफ को देखा, तो उसको मालूम पड़ा ये आदमी सही नहीं, गलत है, इज अ किंग, राजा होते हुए गलत काम कर रहा है। तो उसने राजा को बोला, राजा यू आर डूइंग रॉन्ग, तुम गलत काम कर रहे हो। और जब उसका गलती उसको बता दिया, उसको इतना गुस्सा आया कि किसी न किसी रीति से जॉन द बैप्टिस्ट को खत्म करें। और जॉन द बैप्टिस्ट एक ऐसे समय के अंदर उसको लेके आया कि डांस के समय, आनंद और खुशी के समय के अंदर, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, एक डिमांड रखा। आप अच्छी तरह से भाव को जानते हैं। और डिमांड और कुछ नहीं था, बर्थडे के अंदर, जन्मदिन के अंदर एक डिमांड रखा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए राजा, ओनली थिंग आई वांट, एक ही बात मैं चाहता हूं कि जॉन द बैप्टिस्ट का सिर मुझे चाहिए। ये जो मांगा है, असाध्य चीज मांगा है, और बिल्कुल राजा इसको पसंद नहीं किया। और वो जेल में था, उसको जेल के अंदर रखा था, सत्य के लिए उसको जेल के अंदर रखा। और ये पहला एक इवेंजलिस्ट है जो सत्य को प्रचार करने की वजह से वो रात बहुत परेशान हो गया राजा, क्योंकि जन्मदिन के समय के अंदर जो डिमांड रखता है उसको पूरा करना होता है। और उसने उस डिमांड के अनुसार जॉन द बैप्टिस्ट को जेल से बुलाया, और जेल से बुलाने के बाद में उसका गला काट कर थाली में लाकर उसके सामने रखा। अब देखिए, जिधर भी सच्चाई का वचन प्रचार किया जाता है, वहां पर जीने नहीं देते, वहां पर गला काट दिया जाता है, वहां पर बहुत सारे निराशा, बहुत सारे मुसीबत, दुख और तकलीफें इवांजलिस्ट लोगों को उठाना पड़ा। और इतना ही नहीं, कई प्रॉफिट लोग इसके कारण से मारे गए। पर यहां पर हम देखते हैं, इस सारी बातों के पीछे उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया, और बाइबल बताती है उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा था, इस विचार से कि फसह का समय उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, पतरस को जेल के अंदर उसको रखा, उसको बंद रखा। पर एक बात है, पतरस अकेला जेल के अंदर है, पर पतरस के पीछे एक बहुत बड़ा जन समूह, कांग्रेगेशन, कलीसिया इकट्ठा हो गया। और कलीसिया इकट्ठा होकर इधर की उधर की बातें नहीं कहा, पर कलीसिया इकट्ठा होकर उन्होंने ये विचार किया, हमारे परमेश्वर का दास जेल खाने के अंदर निर्दोष बंद हो गया है, और इस कारण से हम कुछ कर नहीं सकते, पहरा बिठा दिया है, हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का एक सभा को बुलाया। हम अभी थोड़े देर पहले हम सुन रहे थे, प्रार्थना जीवन में कितना महत्व है। प्रेयर इज अ बैकबोन ऑफ ए क्रिश्चियन। मसीह जीवन का रीढ़ का हड्डी है प्रार्थना। जो चर्च में प्रार्थना नहीं होता है, वो चर्च के अंदर मिरेकल नहीं होता है। जो व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं होता है, वो जीवन के अंदर छुटकारा नहीं होता है। जो देश के अंदर प्रार्थना नहीं होता है, वो देश आशीष नहीं पाता है। इसलिए प्रार्थना जीवन के अंदर बहुत बहुत जरूरी है। सो यहां पर हम देखते हैं, पतरस जेल के अंदर और कलीसिया बाहर। बाहर का सामर्थ अंदर कैसे आ सकता है? बाहर की प्रार्थना जेल को कैसा खोल सकता है? आप देखिए, यहां पर बाइबल बताती है, साफ बताती है कि कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना? और कोई विषय नहीं। गॉड, पतरस, प्रभु तेरा दास जेल के अंदर बंद है, वो परेशानी के अंदर है, निराशा के अंदर है, किसी रीति से हम उसको छुड़ा नहीं सकता है, पर प्रभु तू छुड़ा सकता है। और उसके लिए कलीसिया लगातार प्रार्थना कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया।
और जब प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया, स्वर्ग वहां पर शांति से बैठ नहीं सकता है। जब संत लोगों की प्रार्थना जब प्रभु के पास में चले जाते हैं तो परमेश्वर वहां पर शांत नहीं रहते हैं, परमेश्वर को डिस्टर्ब कर देते हैं। और बाइबल बताती है कि संत लोगों की प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा और स्वर्ग के अंदर परमेश्वर ने अपना फैसला बदलकर वहां पर फरिश्ते को ऑर्डर दिया, एंजल को ऑर्डर दिया, तो और ये कहा तुम जेल में जाओ। एक बात याद रखना, हमारा परमेश्वर हमारे मुसीबत के अंदर उतर के आने वाला परमेश्वर। हमारी बीमारी हो या निराशा हो या आंसू हो या जीवन के अंदर कैसे भी तकलीफ हो, प्रभु हमारे जीवन के मुसीबत के अंदर उतर के आता है। और बाइबल यहाँ पर साफ बतलाती है, नीचे के बहुत सारे वचनों को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा समय हम इसमें ले नहीं सकते। और बाइबल बताती है, हेरोदेस के लोगों ने सामने लाने था और उसने पतरस को 2 जिंजरों से बंधा हुआ सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी के में रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। देखा, स्वर्गदूत आने के पीछे एक रीजन है। स्वर्गदूत ऐसा नहीं आएगा जब तक आपका घुटना, जब तक आपके आंसू, जब तक आपका मन एक नहीं हो जाता है। आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करो, आपका हृदय, आपका मन एक हो जाते हैं और आपके आंसू बहते हैं, आप उस विषय के लिए लगा प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग वहां पर शांति में रह नहीं सकता। स्वर्ग ने अपने फरिश्तों को भेजा, जाओ तुम उस जेल के अंदर, जिस जेल के अंदर मेरा बंदा फंसा हुआ है, जो हाथ और पांव बंधे हुए हैं, वहां पर तुम चले जाओ और उनको तुम खोलो। आप देखिए, राजा के हेरोदेस इस बंधन को, ये लोग को कोई खोल नहीं सकता है। हेरोदेस की ताला को कोई खोल नहीं सकता क्योंकि वो ताला के आस पड़ोस में, आजू बाजू में वहां पर पहरे हुए बैठे हैं। पर हेरोदेस को ये नहीं मालूम कि जिसको तुमने ताला लगाया है, जिसके लिए तुमने बंधन करके रखा हुआ है, उसको स्वर्ग का परमेश्वर उसके पास में मास्टर की है। संसार में जो भी दरवाजा बंद है, यदि मनुष्य एक दरवाजा बंद करता है तो परमेश्वर 10 दरवाजा खोलता है, क्योंकि मास्टर की आखिर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। तो नीचे के वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो प्रभु का स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसको जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और जूते पहन ले। और अपने वस्त्र वैसा ही किया और उसने उससे कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया और यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है यह सच है, वरन यह समझा कि वे दर्शन देख रहे हैं। तब वे पहले और दूसरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर के हैं। लास्ट वचन में पढ़ता हूं, वर्ष 11 में, तब पतरस ने संचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा को तोड़ दिया है। स्वर्ग का फरिश्ता आया। उस समय के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जेल के अंदर नहीं था, लाइट बंद, घोर अंधेरे में पड़ा हुआ एक पतरस जंजीरों से फंसा हुआ। बाइबल बताती है वहां पर बहुत बड़ा एक लाइट लेके आया, एक प्रकाश लेके आया और उसने अपने कपड़े पहने, जूते पहने। और जैसा बाइबल बताती है कि फरिश्ता आया और फरिश्ते जैसे आया और प्रकाश उस रूम के अंदर चमका और उसको दर्शन जैसे दिखाई दिया। पतरस वहां से निकला। जिधर जिधर पतरस जाता है उधर उधर दरवाजा खुलता है। जो दरवाजा हेरोदेस अपने अधिकारियों के हाथ से बंद करके रखा, जहां पर पहरेदार बिठा के रखा, वहां पर उसके लिए प्रभु ने दरवाजा खोला। कैसे खोला? किसके पास में चाबी था? ये चाबी है प्रेयर, प्रार्थना का चाबी। विश्वासियों की प्रार्थना की चाबी दरवाजा, जेल के दरवाजे को परमेश्वर के अद्भुत काम को देख लिया।
और जैसा ही दरवाजे पे आता था, आज वही सिस्टम है। आप एयरपोर्ट में चले जाओ, आप किसी ऑफिस में चले जाओ, दरवाजे के सामने खड़ा रहो, दरवाजा अपने आप खुल जाता है? कौन खोलता है? फरिश्ता नहीं खोल रहे वो दरवाजा फरिश्ता नहीं खोल रहे, वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। पर पतरस के समय के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। जिधर पतरस जाता था वो बंद दरवाजा लोग खुल जाता था, क्योंकि फरिश्ता उस परमेश्वर के हाथ में वो चाबी है जो चाबी दुनिया के पास में नहीं है। आप कितना भी लोग लगाएगा, हमारे लिए कितना भी रास्ता लोग बंद करेगा, एक चीज अवश्य है कि परमेश्वर जब रास्ता खोलता है उसको कोई दुनिया में बंद नहीं कर सकता। प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। इन दिनों के अंदर, एक कोरोना की बीमारी के समय के अंदर, कलीसिया को और कोई चीज की जरूरत नहीं। कलीसिया एक ही चीज करें, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करें। ये देखिए मंडली की प्रार्थना, एक प्रार्थना एक जेल को खोल दिया, एक प्रार्थना एक दरवाजे को खोल दिया, एक प्रार्थना दूसरे दरवाजे को खोल दिया, एक प्रार्थना लोहे के दरवाजे को खोल दिया, एक प्रार्थना पतरस को जेल के अंदर से बाहर निकाल दिया। आपको ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर आज के तारीख में हमें चाहिए। यदि हमारे जीवन किसी बातों से आज दुखी और निराश और परेशान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो समय आ गया है, हम बैठ के प्रार्थना करें, हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करें। कल का बड़ा एक दुख का एक समाचार मुझे सुनने को मिला। पास्टर ट्रेवर कॉनवे था, वो गुजर गए, उसकी वाइफ गुजर गया, उसका बेटी गुजर गया, उसका बेटा गुजर गया। एक बेटी थी, यहाँ पर रात को अचानक बीमार होकर कोरोना की वजह से वो भी चली गई। कितने बड़े दुख की बात है, पहाड़ जैसा मुसीबत ये मनुष्य के जीवन के अंदर टूट जाता है। इस महामारी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक ही बात है मुझे और आपको करना है, तो सिर्फ है प्रार्थना। प्रार्थना पतरस के समय कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना किया। क्या आज सुबह के समय हम एक मन हो सकते हैं? क्या इस समय के अंदर हम एक विचार में आ सकते हैं, एक भावना में आ सकते हैं, एक कल्पना में रह सकते हैं, एक योजना में हम आ सकते हैं? यदि मैं और आप यदि एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के लिए कोई बातें असाध्य नहीं है। याद रखना, यदि दरवाजा मनुष्य के बंद किए हुए लोग को स्वर्ग का परमेश्वर वो ताला वो चाबी, जैसा फरिश्ता आया दरवाजा खुलते गए, और जैसा पतरस आया दरवाजा खुलते गए, और दरवाजे से वो बाहर निकल के आ गया। प्रेयर ये बहुत बड़ी सामर्थ है बाइबल के अंदर। और प्रेरितों की किताब पहला अध्याय के अंदर उसका 12 वचन में आपके सामने लेके आना चाहता हूं। यहाँ पर बुक ऑफ एक्ट चैप्टर उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। ये सब के सब स्त्रियां यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आप देखिए ऊपर के वचन आप पढ़ेंगे, जो वहां पर लिखा है, जब वे वहां पहुंचे तो उसने अटारी में गए, और जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुलमै, ये बाहर सब के सब वहां पर चेले लोग एक जगह पे अटारी पर जमा हो गए, इकट्ठा होके प्रार्थना करने लगे। ये पतरस कभी ये नहीं सोचा कि वो जेल में जाएंगे, पर जब उसका वचन सुनने के बाद में उसके ऊपर इतना नफरत आया कि उसको पकड़ के जेल में डाला। और बाइबल बताती है भाई और बहन लोग वहां पर बैठ के प्रार्थना करने लगे। हमारे जीवन के अंदर बहुत, ये देखिए बहन लोग के और इसका आशीष यहां पर हम देखते हैं कि पतरस वहां से निकल के आया। प्रार्थना मेरे और आपके बंधन को तोड़ देते हैं। प्रार्थना मेरे और आपके जीवन की बीमारी से शिफा मिलता है। प्रार्थना हमारी निराशा को आशा में लेके आ सकते हैं। प्रार्थना दुखी को खुशियों के अंदर बदल देता है। ये कितनी बड़ी प्रार्थना है कलीसिया की प्रार्थना। आज के दिन हम परमेश्वर के वचन में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि कितना प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर जरूरी है। दूसरी बात, पहली कलीसिया प्रार्थना होना चाहिए। दूसरी बात, कलीसिया जागते रहना चाहिए।
मैं आपको मरकुस की किताब उसका 13 अध्याय में लेके आना चाहता हूं। मरकुस का 13 अध्याय, वहां पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। मरकुस 13 उसका 32 वचन से इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। देखिए, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। देखा, चर्च जागते रहना चाहिए, चर्च प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया सबसे पहले चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। चर्च प्रार्थना करते रहें, प्रेयरफुल चर्च होना चाहिए। और चर्च सोना वाला चर्च नहीं होना चाहिए। सोना वाला नहीं, जो गले में सोना डालते हैं वो सोना नहीं बता रहा हूं मैं। आंखों को बंद करके चर्च में बैठ के कभी कभी हम सोते हैं। यहां पर बाइबल बताती है सोना नहीं चाहिए। और जब मैं और आप यदि सो जाते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन के अंदर से निकल जाता है। 13:35 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं और आगे इस प्रकार से है, उस मनुष्य की दिशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ के गए और अपने दासों को अधिकार दिया और हर एक को उसका काम बता दिया। द्वारपाल को जागते रहने का आज्ञा दिया। कौन है द्वारपाल? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते उस घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को, आधी रात को, या मुर के भाग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वे अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। सडनली, अचानक। सोते रहने का मतलब है विश्वास से पिछड़ जाना। सोते रहने का मतलब है घर में प्रेयर नहीं होना। सोते रहने का मतलब होता है चर्च में प्रार्थना कम हो जाना। सोते रहने का मतलब है बाइबल नहीं पढ़ना, उपवास नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना, आत्मिक जीवन के अंदर पीछे पिछड़ जाना। ये सोने का लक्षण है। और यदि हम सोते ऐसे रहेंगे, इसलिए बाइबल बताती है 4 पहर को बताया है। तो ये 4 पहर के अंदर कौन सा पहर को प्रभु आएगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सारे संसार की सारी बातें हैं जो आज हमारे सामने हो रहा है। ये सारी बातें बताया हमारे यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही नजदीक है। इसलिए बाइबल बताती है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। चेले लोग को लेकर यीशु मसीह गतसमने गया। 12 चेले थे, 12 चेलों को लेके नहीं गया, क्योंकि यीशु मसीह के पास में 2 ग्रुप था। एक 9 लोगों का ग्रुप था जिसको आउटर सर्कल बोलते हैं, जो बाहर के बाहर उनके साथ में रहता था। पर इनर सर्कल के अंदर 3 जन था, पतरस, याकूब और यूहन्ना। यीशु मसीह के सारे प्रोग्राम जो है, कल कहां पर जाना है, कौन से गांव में जाना है, ये 3 लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम रहता था, क्योंकि ये प्रभु के नजदीक रहने वाले थे ज्यादा। और इसलिए बाइबल बताती है प्रार्थना के अंदर, उस गार्डन के अंदर उसको लेके गया और उसको ये कहा गया चलो अपन प्रार्थना करेंगे। क्या जरूरत था यीशु मसीह को प्रार्थना करने का? क्या जरूरत था चेले लोगों को वहां पर यीशु मसीह के साथ में बैठ के प्रेयर करने का? कि जब प्रार्थना जब यीशु मसीह स्वयं करता है, क्योंकि आने वाले उस बड़े दुख को यीशु मसीह देख रहा है, आने वाले पीड़ा को मसीह देख रहा है, तो इसलिए उसने, प्रभु यीशु ने प्रार्थना में कहा, पिता हो सके ये कटोरा मुझसे दूर हो, पर मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर पूरा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। पर ऐसे प्रेयर मीटिंग के अंदर चेले लोग सोए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, और तीसरा बार आकर यीशु मसीह उसको कहता है तुम सोते रहो। हम जीवन के अंदर कई बार प्रार्थना में हम बैठे रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता इसलिए दरवाजा नहीं खुलता है। यदि हमारा मन एक रहेगा, एक जगह पर रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस बीमारी के समय के अंदर हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं। द ओनली वन ऑप्शन, एक ही रास्ता है, एक ही परिहार है कि हम घुटने में जाके प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया के भाई बहन पासवानों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना एक बहुत बड़ी चाबी है। देखिए, विश्वासी लोगों की प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचा और स्वर्ग शांत नहीं रहा। स्वर्ग के अंदर से स्वयं परमेश्वर ने फरिश्ते को भेजा कि मेरा बंदा जेल के अंदर बंद है, वो मुसीबत के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, उसको छुड़ाओ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो मुसीबत के अंदर था, आग के अंदर था, पर उनके जीवन का
जो फैसला है वो परमेश्वर तक पहुंचा और ये कहा, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए क्षमता रखता है, ताकत रखता है, शक्ति रखता है, हम जानते हैं, वी नो। परंतु यही भी शब्द उसके साथ में उसने कहा, यदि नहीं भी बचाएं तो भी नबूकदनेस्सर तुम्हारे बनाए हुए मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा। विश्वास अलग होता है, फैसला अलग होता है। विश्वास तो सभी लोग करते हैं पर फैसला कभी नहीं लेते। ये प्रॉब्लम है मसीह जीवन के अंदर। आप किसी से भी पूछो, विश्वास करते हैं, और तुरंत जवाब देगा, हाँ मैं विश्वास करता हूं। तुम फैसला लेते हैं आज? मैं सोच के बताऊंगा। पौलुस कहता है, मैं मांस और लहू से मैं सलाह नहीं लिया, मैं पूछने के लिए मैं नहीं गया है। शद्रक मेशक जीवन के अंदर का विश्वास नहीं, विश्वास से बड़ा उसके जीवन के अंदर का एक फैसला था। ये फैसला ये था कि नहीं भी बचाएं, बचा सकता है, यदि नहीं भी बचाएं तो भी तेरे हाथ के बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करूंगा। इस फैसले को स्वर्ग ने आदर किया और स्वर्ग से फरिश्ता उतरकर आग के अंदर आया। और आग में आने के बाद में बाइबल बताती है, चौथा फरिश्ता का रूप अलग ही था, इन तीनों से एक अलग था। इसलिए राजा आकर कहता है, हमने तीन को डाला, चौथा तो कुछ अलग है। चौथा जैसे आग में आया, बाइबल बताती है ये चौथा व्यक्ति कौन है। आज आपके जीवन के अंदर जब प्रॉब्लम में आप आते हैं, आपके जीवन के अंदर एक चौथा व्यक्ति उतर के आता है, आपको ही पता नहीं चलता है। फरिश्ता जो आपके दाएं और बाएं, जैसे कि बहुत सारे बाइबल पंडित लोग कहते हैं, दिन के समय दो फरिश्ते को परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए भेजता है। आप जिधर भी ड्यूटी पर जाते हैं, घर में रहते हैं, याद रखना, अनसीन एंजल्स, नजर से छिपा हुआ दो एंजल हमेशा एक विश्वासी के दाएं बाएं रहकर उनकी सुरक्षा करता है। और रात के समय के अंदर भी फरिश्ता रहता है। ये बाइबल पंडित लोगों का विचार है। तो प्रभु जहां पर, इसलिए भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, प्रभु तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर हमेशा करती रहे। सो दिन के समय के अंदर भी फरिश्ता है, रात के समय के अंदर भी फरिश्ता है। इस महामारी से, इस बीमारी से बचने में प्रभु हमारी मदद कर सकता है। पर एक ही बात है, चर्च प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु आपके सवाल का जवाब देने के लिए प्रभु तैयार है। क्या आप समर्पित है? आप अपना जीवन आज सुबह के समय समर्पित है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका दरवाजा जितना भी बंद है आज चारों तरफ से, आपका रास्ता बंद है। कई बार लोग बोलते हैं, पास्टर मेरे सामने कोई रास्ता खुला हुआ नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन का सारा रास्ता मुझे बंद दिखाई दे रहा है, मेरे दरवाजा सब बंद दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा विवाह कब होगा, मुझे नौकरी कब मिलेगा, मैं घर कब खरीदेगा, मेरा भविष्य बच्चों का क्या होगा। क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, सवाल के पीछे सवाल हमारे सामने जब आते हैं, द ओनली वन आंसर, द बाइबल सेज क्राइस्ट इज द आंसर ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपके जीवन के अंदर के सारे समस्याओं का जवाब प्रभु यीशु मसीह है। द ओनली यू नीड टू अपने घुटने को टेकें और प्रभु से प्रार्थना करें, लॉर्ड मेरे जीवन की समस्या लोहे के दरवाजे के समान बंद पड़ा है, जो कोई खोल नहीं सकता है। पर आज सुबह के समय जैसे तूने पतरस के लिए दरवाजा खोला, आज मेरे भी जीवन, मेरे फैमिली के अंदर दरवाजा खोल प्रभु, मेरे बच्चों के जीवन का दरवाजा को खोल, मेरे लाइफ के अंदर का दरवाजा को खोल। आज जो बंद है, जो कोई खोल नहीं सकता है, पहरेदार बैठा हुआ है, पर प्रभु जी अपने फरिश्ते को भेज। मैं आपसे ये बात पूछकर मैं अपने संदेश को समाप्त करता हूं, क्या आपका संबंध प्रभु के साथ में सही है? आपका रिलेशन प्रभु के साथ में सही है? आपका फ्रेंडशिप प्रभु के साथ में सही है? यदि आपका प्रभु यीशु के साथ आपका संबंध सही है, अवश्य प्रभु आपके लिए फरिश्ता भेजेगा। यदि आपका रिलेशन टूटा है कहीं प्रभु के साथ में, संबंध प्रभु के साथ में सही नहीं, आज सुबह के समय जोड़ लो और प्रभु से कहें, लॉर्ड मैं इतना दिन में तेरे से दूर रहा, इस बीमारी के समय के अंदर जैसा चाहा वैसा मैंने कुछ नहीं किया, पर आज सुबह के समय मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी अवस्था पर दया कर, मेरे बंद दरवाजे को खोल प्रभु, मेरे बंद रास्ते को तू खोल दे, स्वर्ग के फरिश्ते को भेज। मैं मेरा रिलेशन, मेरा संबंध प्रभु तेरे साथ में मैं अच्छा रखना चाहता हूँ। कीप मी लॉर्ड, यूज मी, मुझे इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। अवश्य यदि कलीसिया की प्रार्थना परमेश्वर सुनकर फरिश्ता भेज सकता है, आपके भी समस्या के अंदर प्रभु सब फरिश्ता भेज सकता है। द ओनली एक ही कंडीशन है, आपका रिलेशन
सही रहेगा तो। एलिया हमारे समान दुख सुखी भोगी मनुष्य था, उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ में सही था, और एलिया ने प्रार्थना किया और ये कहा, जब तक मैं ना बोले तब तक प्रभु आसमान से बारिश को रोकने वाला व्यक्ति, उसका संबंध कितना भयंकर था। आप सोचिए कितना महान व्यक्ति था, उसने बारिश को रोका और जब दोबारा कहा तो बारिश वापिस आ गया। आपका संबंध सही है प्रभु के साथ में तो अवश्य आपकी हर समस्या पर प्रभु साथ देगा। सो आइए आज सुबह के समय हम अपना रिलेशन प्रभु के साथ में सही बनाएं, हमारा संबंध प्रभु के साथ में सही बनाएं। हम उन लोगों के लिए घुटना टेके प्रभु से प्रार्थना करें जिसके जीवन का दरवाजा बंद है, जिसके सामने रास्ता बंद है, जो दुखी है और जो निराश है और जो टूटे हुए हैं। लेट अस कम बैक विद वन माइंड एंड वन स्पिरिट, एक आत्मा एक विचार के साथ प्रभु के पास में आकर इन दिनों के अंदर हम प्रार्थना में बैठेंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे। अवश्य प्रभु आपकी परिस्थिति में उतर के आएगा। जैसा आग के अंदर फरिश्ता उतर के आया, जैसा जेल के अंदर फरिश्ता उतर के आया, सारे प्रॉब्लम को सोल्व किया, आज आपके भी जीवन के अंदर स्वर्ग का फरिश्ता जीवन के अंदर आकर आपकी मदद करे, आपके परिवार के अंदर आकर ये फरिश्ता मदद करे। आपके दुख तकलीफ को प्रभु जानता है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना के साथ बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। ये सबसे बड़ा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है प्रार्थना, हम इसको ना छोड़ें। यदि मनुष्य के शरीर में पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो मनुष्य एक मांस पिंड होता है, कोई काम का नहीं। रीढ़ की हड्डी है, प्रेयर है। जितने लोगों ने प्रार्थना किया, डेविड के बारे में देख लीजिए, डेविड 3 समय प्रार्थना करता था। शद्रक मेशक अबेदगो प्रेयरफुल लाइफ था उसका। अब हमारा भी जीवन इसी प्रकार से होए ताकि प्रभु हर समस्या से हमें बचा सके। प्रभु यीशु मसीह आज सुबह के समय आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हमारे जो दरवाजे बंद है उसको प्रभु यीशु मसीह खोल दे, फरिश्ता आपके लिए प्रभु उतारे। प्रार्थना के अंदर हम एक दूसरे की मदद करें, प्रार्थना के अंदर बैठें। सुबह के समय प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार हम तेरे चरणों पर माते हैं प्रभु। ये सुबह के समय लॉकडाउन वापिस शुरुआत हुआ है। नोआ के समय लॉकडाउन हुआ, उसके बाद ये तीसरा बार लॉकडाउन हो रहे हैं। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय के अंदर भी प्रेयर लाइफ कभी भी लॉकडाउन ना हो जाए, फैमिली लाइफ कभी भी लॉकडाउन ना हो जाए, मसीही जीवन कभी लॉकडाउन ना हो जाए, प्रेयरफुल लाइफ कभी लॉकडाउन ना हो जाए, फास्टिंग प्रेयर कभी लॉकडाउन ना हो जाए। लॉर्ड, हमारी यही प्रार्थना है। हमारे सामने समस्याएं बहुत है, रास्ता बहुत सारे बंद है, दरवाजे बंद है, पर प्रार्थना एक ऐसी चाबी है पवित्र शास्त्र के अंदर कि स्वर्ग का फरिश्ता उतरकर उस प्रॉब्लम के अंदर आकर बैठ जाता है। जैसे मरियम के जीवन के अंदर समस्या था, हमें प्रभु यीशु को मिलना है, पर समस्या यह था कि पत्थर को कौन हटाएगा। और बाइबल बताती है फरिश्ता आकर उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। और आज प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, हमारी समस्या के ऊपर फरिश्ते को भेज दे पिता परमेश्वर। हमारे बंद दरवाजे के लिए खुदान फरिश्ते को तू भेज दे। हमारे रास्ते बंद है, उसके लिए फरिश्ते को भेज दे। हमारे शरीर, हमारे परिवार में, जीवन में खुदावंद बीमारी, निराशा, दुख और तकलीफ है, लॉर्ड सेंड द एंजल, अपने फरिश्ते को भेजकर गॉड तो हमारी सहायता कर। बंद दरवाजा खुले प्रभु जी। कई लोगों का विवाह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो शादी विवाह के लिए खुदावंदा प्रार्थना करते हैं, नहीं हो रहे हैं, उनके दरवाजे बंद हैं, रास्ते बंद है। प्रभु यीशु के नाम से ये सारे रास्ता खुल जाए और उसके बंधन से उनको छुटकारा मिले। एक भविष्य दे पिता परमेश्वर। जो शारीरिक तौर से बीमार है, हम उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। गॉड प्रभु जी अपने वचन को भेजकर हर एक को तो शिफा दे पिता परमेश्वर, और हर एक के शरीर की तकलीफ से बचा करेगा। पास्टर गॉर्डन के शरीर के अंदर की जो भी कमजोरी है, नासरी यीशु के नाम से दूर हो जाए। अपने दास पर दया करना प्रभु पिता परमेश्वर। जो भी चर्च के अंदर जो भी भाई बहन बच्चे दुखी और बीमार हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरे चंगाई के शब्द को भेज दे पिता परमेश्वर। कलीसिया के एक मन होकर जो
प्रार्थना है, जेल का दरवाजा खोल दे, क्योंकि मास्टर की तेरे पास में है। मनुष्य हमारा रास्ता बंद करता है तो प्रभु हमारे लिए 10 रास्ता खोलता है। जब मनुष्य दरवाजा बंद करते हैं, 10 दरवाजा परमेश्वर खोलता है। लॉर्ड, हम पूरा भरोसा करते हैं, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। प्रभु तेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है। हमारे अविश्वास से हमें बाहर निकाल, एक सच्चा विश्वासी बनकर जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कर। सारी कलीसिया के भाई बहन बच्चे सबों को तू आशीर्वाद देना। सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते, सारी मंडली कहेंगे आमीन। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है, अब भी होता रहे। आमीन, आमीन। सबको शालोम, गॉड ब्लेस यू, till we meet again. Thank you.